Welcome to Study by Technologies, and in our today's session we are going to start arithmetic progression. Okay. Now what is this arithmetic progression, and before we go ahead, what is the term progression means? Okay. तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास कुछ नंबर्स लिखे हैं लाइक 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, राइट। आप देख सकते हैं कि ये कौन से नंबर्स हैं। ये सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर्स हैं, राइट। अब अगर इनको आप फर्दर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके हर एक नंबर में 1 ऐड किया जा चुका है, राइट। हर जगह पे +1 ऐड हो रहा है, राइट। हर नंबर के साथ आप +1 ऐड करते जाइए और आपकी पूरी एक सीरीज बनती जा रही है, राइट। ठीक उसी तरीके से अगर मैं देखता हूँ कि 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, यहाँ पे क्या हो रहा है, हर नंबर के साथ +2 ऐड कर दिया जा रहा है, राइट। तो ये भी एक कुछ सीरीज बन गई नंबर्स की, राइट। ठीक उसी तरीके से अगर मैं ये भी नोटिस करूँ कि लाइक यू कैन से फॉर एग्जांपल कैन हैव 2, राइट, we can have 4, we can have 16, right, and so on, right। अब इसमें क्या है कि जो आपका प्रीवियस नंबर है ये उसका स्क्वायर है। मान लीजिए प्रीवियस नंबर x है तो x स्क्वायर इज 4, राइट। 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256, राइट। ये भी आपकी कुछ एक सीरीज जैसी बन के आ रही है, राइट। तो ऐसे ही नंबर्स को जो कि आपके एक पर्टिकुलर रिलेशन में बने हुए हों एक साथ, उनको हम बोलते हैं सीरीज, राइट। आप देख के पहचान सकते हैं कि इनके बीच में, इन नंबर्स के बीच में कोई ना कोई एक रिलेशन बना हुआ है, कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ये लोग फॉलो कर रहे हैं। कुछ और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। इट्स लाइक 10, 8, 6, 4 एंड सो ऑन। इसमें आप देख के बता सकते हो कि क्या हो रहा है। इसमें हर एक नंबर के प्रीवियस नंबर के साथ 2 माइनस कर दिया जा रहा है, राइट। 10 minus 2 8, 8 minus 2 6, 6 minus 2 4, 4 minus 2 2। क्लियर है बात, राइट। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं सीरीज और सीक्वेंस। सीरीज और सीक्वेंस, बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। तो जब ये सीरीज और सीक्वेंस के जो ये नंबर्स हैं हमारे पास, उनको अगर हम एक किसी पर्टिकुलर एक डेफिनेट ऑर्डर में उन्हें लिख दें, तब ये क्या बन जाएंगे, प्रोग्रेशन बन जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए 3, 7, 11, राइट, 15। आप देख सकते हैं कि ये सभी नंबर जो हैं आपके प्रोग्रेशन में है और सक्सेसिव हैं, एक के बाद दूसरा नंबर आ रहा है, राइट। ठीक उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 5, 15, 45, देन 135 एंड सो ऑन। दिस इज ऑल्सो इन प्रोग्रेशन। अब है या नहीं, रिलेशन देखिए नंबर के। 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 15, 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 45, 45 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 135। बिल्कुल ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, ये हो गए आपके प्रोग्रेशन।
राइट, बिल्कुल क्लियर पॉइंट। अब आते हैं हम लोग, जो हमारा चैप्टर है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये होती क्या चीज है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या करते हैं कि लाइक जब नेक्स्ट टर्म पिछले वाले टर्म में कुछ ऐड करने के बाद मिलता हो, देन दैट इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास नंबर है 2, 4, 6, 8। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप 2 ऐड करते जा रहे हैं और आपको नया टर्म मिलता जा रहा है, राइट। तो क्या आप बता सकते हैं 8 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? ऑब्वियसली 8 के बाद नेक्स्ट नंबर 10 आएगा। 10 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आ सकता है? 12 आ सकता है। अब क्या होता है कि आप देख के बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट टर्म, इस एक सीरीज अगर दी हुई है आपको, तो इसके नेक्स्ट नंबर कौन सा पॉसिबल हो सकता है, राइट। तो ये पता करना है, यानी इसके लिए हमारे पास होना क्या क्या चाहिए? एक तो हमारे पास होना चाहिए कोई भी एक फर्स्ट टर्म, राइट, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से, राइट। और दूसरी चीज होनी चाहिए कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से, राइट, ए और डी। तो अब जरा कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास मान लीजिए एक सीरीज है 3, 6, 9, 12, ठीक। इसमें आपका फर्स्ट टर्म कौन सा है? आप देख के बता सकते हैं, फर्स्ट टर्म इज 3। कॉमन डिफरेंस क्या है दोनों में? कोई भी दो नंबर ले लीजिए, लेट्स से आप 3 या 6 को ले लीजिए, सक्सेसिव होना चाहिए बस, या 6 और 9 को ले लीजिए। हर जगह कॉमन डिफरेंस आपका सेम ही आएगा। 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 6, एंड दिस इज सेम इक्वल टू 12 माइनस 9, और ये क्या होगा? 3। यानी कि आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि हर हालत में आप चाहे कोई भी नंबर उठाइए, कोई भी दो सक्सेसिव नंबर उठा लीजिए, आपका कॉमन डिफरेंस विल ऑलवेज बी इक्वल, ठीक है। और फर्स्ट टाइम तो आपको देख के ही समझ में आ जाता है। तो यानी कि अगर अब मैं आपको कुछ सीरीज बनाने को बोलूं कि आप एक मुझे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं एंड यू हैव टू मेक अ सीरीज, तो आइए देखते हैं क्या करना है आपको। मान लीजिए कि मैं आपको बोलता हूं कि फर्स्ट टर्म इज 5, let's say this is my first example, and common difference is equal to 2। तो इसकी सीरीज क्या बनेगी? आपको सबसे पहली बात है, पहला टर्म हो गया 5, कॉमन डिफरेंस, यानी कि अब जो नेक्स्ट नंबर होगा और इसमें 5 में कितना डिफरेंस होना चाहिए? 2। यानी कि 5 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा हमें। एंड कॉमन डिफरेंस क्या? 7 माइनस 5 दैट इज 2, वही मिल रहा है आपको। देन 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13, एंड सो ऑन, राइट। दूसरा फर्स्ट टर्म मान लीजिए 18, कॉमन डिफरेंस लेट्स से दिस इज -2, राइट। तो पहला टर्म क्या हो गया? 18। दूसरा टर्म आपका ऐसा नंबर जिससे कि सब्ट्रैक्ट करने पे -2 आ जाए,
इसको आप चाहे तो अपने प्रीवियस क्लासेस में जो आपने पढ़ा था अलजेब्रा वगैरह उसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम 18 को माइनस कर दें तो हमें आंसर -2 मिल जाए, एंड दैट नंबर शुड बी -2 प्लस 18। ग्रेजुअली आप इसको स्पीड अप कीजिएगा, दैट इज 16। नेक्स्ट नंबर मिल गया आपको 16, राइट। ये ध्यान रखिएगा, सेकेंड नंबर में से ही फर्स्ट नंबर माइनस करना, आप 18 माइनस 16 मत कीजिएगा, ठीक है। 7 माइनस 5, 9 माइनस 7, 11 माइनस 9, इस तरह से करना होगा। ओके, देन वी हैव 18, 16, 14, 12 and so on, right? Similarly, अब आता है, मान लीजिए कि फर्स्ट नंबर इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। अब क्या करेंगे आप, ए, दूसरा नंबर ए प्लस डी, तीसरा नंबर ए प्लस 2d, बढ़ता जाएगा। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका ए जो है वो 2 है और डी जो है वो 1 है, राइट। तो पहला नंबर क्या होगा, 2, दूसरा नंबर 2 प्लस 1, तीसरा नंबर, अब ये जो नंबर फॉर्म हुआ है इसमें फिर से डी ऐड कर दीजिए, दैट इज 2 प्लस 1 प्लस 1। अब ये जो नंबर ऐड हुआ है इसमें फिर से डी ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 1 प्लस 1, राइट। तो हमारी कुछ ऐसी सीरीज आ गई है कि नहीं, ए पहला नंबर, सेकेंड नंबर ए प्लस डी, थर्ड नंबर ए प्लस 1 प्लस 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज 2d, फिर ए प्लस 3d एंड सो ऑन। Similarly, let's say first number a is, अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, a is -2 and common difference is -4। सोच के बताइए कैसे बनेगा। एंड नेक्स्ट सीरीज इज फर्स्ट नंबर इज 0 and common difference is -3, राइट। तो बताइए सीरीज कैसे बनेगी। फर्स्ट नंबर इज -20, राइट, सेकेंड नंबर इज -24, right, third number is -28 and so on, right. Then we have first number 0, -3, -6, -9 and so on। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। आप खुद ही करके देख लीजिए, -3 -0 -3, -6 -3, बाई कॉमन डिफरेंस ही आपको चेक करना है, -6 माइनस -3, क्या हो जाएगा ये, -6 प्लस 3 एंड दैट्स इक्वल टू -3। आपको सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस करना है, हमेशा ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। अब आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको कोई सीरीज दी हुई है और आपको चेक करना है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। मान लीजिए कि आपको कोई सीरीज दी हुई है 12, 8, 4 और 0, ये सीरीज को दी हुई है आपको, और आपको ये पता करना है कि ये सीरीज आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है भी या नहीं, राइट। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है कि उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम होना चाहिए, राइट। यानी कि हम ये कर सकते हैं कि लाइक इफ यू कैन गो हेड एंड मेक 8 माइनस 12, कितना होना चाहिए ये, -4, राइट। 4 माइनस 8, दिस इज -4, 0 -4 -4, तीनों ही इक्वल हैं, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस आपका इक्वल है इस सीरीज में। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दिस सीरीज इज इन
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, अभी अभी आपने निकाला, -4, ये वाला, राइट। फर्स्ट टर्म क्या हो गया, आप क्लियरली देख सकते हैं सामने, दिस इज इक्वल टू 12। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, सीरीज पहचानना आ गया सभी को, ओके। अब हम आते हैं एक कंसेप्ट पे, दिस इज nth टर्म। ओके, तो मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर सीरीज दी हुई है 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक। अब आपको ये बताना है कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसका कॉमन डिफरेंस देखिए, हर एक नंबर के बीच में 2 minus 1 is 1, 3 minus 2 is 1, 4 minus 3 is 1, राइट। फर्स्ट नंबर इज 1, बिल्कुल क्लियर है ये पॉइंट। इसका मतलब ये सीरीज तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि इस पूरी सीरीज का नाइन्थ टर्म क्या होगा। भाई अगर 1 हो गया फर्स्ट टर्म, 2 हो गया सेकंड टर्म, 3 हो गया थर्ड टर्म, तो नाइन्थ टर्म क्या होगा। आइए जरा इसका ऑपरेशन देखते हैं पहले, आई एम श्योर आप सभी ने गैस लगा लिया होगा। तो पहला टर्म हो गया ए, दूसरा टर्म हो गया ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d, राइट। सिक्स टर्म a plus 5d, a plus 6d, that is 1 2 3 4 5 6 7, seventh term. Now this is eighth term and this is ninth term, a plus 8d, right. So this is your ninth term or required term. बिल्कुल ठीक है। अब now what is the value of a? A is given to you as 1, common difference is 1, right. So just put up these values here in 8 plus a plus 8d, 1 plus 8 multiplied by 1 and that's equal to 9, यानी नाइन्थ टर्म क्या हो जाएगा 9, राइट। अब ये तो एक थोड़ा सा ओवर सिंपल एग्जांपल था, लेट्स गो अहेड एंड चेक सम लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड वन। 3, right. Now I want sixth term of this expression, right. If you can see this, this is first term, this is second term, this is third term, and this is fourth term. Okay. Now I'm looking for the sixth term. I don't want to extend it indefinitely. I just need it for the sixth one. तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। So what is first term here? A, that's equal to 3. What is the common difference? Common difference is again 3, right? Now first term is A, second term is A plus B, third term is A plus 2D, fourth term is A plus 3D, fifth term is A plus 4D, and sixth term is A plus 5D. And this is your required term.
right? This is your required term. Now, the thing is like, put the values over here. Instead of A, put 3. Instead of D, put 3. Right? This is 3 plus 15, and that's equal to 18. So obviously 18 should be the sixth term of this progression. Right? I'm sure this point is clear to you. Now if you closely look at this matter, if you figured it out, initially I was looking for ninth term in the previous example, and my output was something A plus 8D, right? This is what my output. When I was looking for sixth term, it was A plus 5D. So definitely, like if I will be looking for seventh term, I should be getting A plus 6D. As you can see that this is a seventh term, right? If I need third term, everywhere you can see that this is A plus 2D and this is A plus 2D. Both of them are third term. So this is the third term, right? Point up to this point, is that clear to you? Now let's generalize this entire concept. You can see that here we have 3, here we have 3 minus 1, here we have 7, so here we have 7 minus 1, here we have 6, so here we have 6 minus 1, here we have 9, so here we have 9 minus 1. So like if I say I need nth term, so this should be equal to A plus n minus 1D. Isn't it possible? If nth term, we are looking for nth term, this should be equal to A plus n minus 1D, right? So now, let me give you an example. Let's say, just note down this formula, okay? Now, let's say I have a series like 9, 5, 1, minus 3, and so on, okay? What I need is, I need 20th term, right? So there is one way you can just go ahead and write up to 20th term from here, or we can apply your mathematical logic. So I am looking for 20th term, that's fine. What is the value of A here? What is the first term? First term is 9. What is the common difference here? This is 5 minus 9, and that's equal to minus 4, right? Is that clear so far? Now, for 20th term, I will write it like T20. Okay, 20th term, that's for T20. That is equal to A plus 20 minus 1. Like here, if we have n minus 1, so we can, here we have 6 minus 6, then it is 6 minus 1, 7, it is 7 minus 1. So I'm looking for 20th term, so this is 20 minus 1. Okay, and that's multiplied by D, and this is equal to, first term is 9 plus 19 into minus 4, right? And that's 9 minus, this will be 76. 9 minus 76. And what will be the 20th term? Answer is minus
67. Is that clear to you? Right? Okay. Similarly, like let's say I have a series 4, right? And for this series, I need 25th term. How can we proceed? We can clearly see here that A is 4, common difference is 7 minus 4, that's equal to 3, right? Now I need 25th term, so I will write it T25, that's equal to 8 plus 25 minus 1 into 3. This is equal to 4 plus 24 into 3, 4, 72. 72 plus 4 is 76, right? So if you proceed like this, the 25th term will be 76. So I hope the concept is clear to all of you. Alright, now let us go ahead and try to solve a couple of word problems as well related to this. So we have to find an arithmetic progression whose second term, whose that is T2 is equal to 12. I'm working on this example now. Okay. And the seventh term exceeds fourth term by 15. Okay. That means seventh term exceeds fourth term by 50. अब मुझे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करना है. कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर. आपके पास सिंगल एक फॉर्मूला, यू हैव टू अप्लाई दैट फॉर्मूला एंड यू कैन गेट द आंसर. So let's say T2, what will be the value of T2? This should be A plus 2 minus by second term T2. So this is 2 minus 1 into D. And that will be equal to A plus D. Now A plus D, what have you have got? This is 12. This is first equation, right? Now T7 minus T4. What should be the value of T7? T7 is A plus 7 minus 1 into D. And what is T4? This is A plus 4 minus 1 into D. So what will be the seventh term here is A plus 6D. And this is A plus 3D. Right? Now, as per this condition, this A plus 6D minus A plus 3D is equal to 15, right? Then A plus 6D, just open the bracket, minus A minus 3D equal to 15. This minus A and plus A can be cancelled out. 6D minus 3D will become 3D, and that's equal to 15, and further D equals to 15 upon 3, and that is 3 5s are 15. Here you've got D equal to 5.
यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आ गया 5, राइट। नाउ पुट ऑन दिस वैल्यू, दैट इज a plus 5 equal to 12. This implies that a is equal to 12 minus 5, and that's equal to your 7, right? So now you've got first term as 7, common difference as 5, and I'm sure you are able to make a AP. This is 7. Then we have 7 plus 5. Then we have 7 plus 2 into 5. Then we have 7 plus 3 into 5, and so on, right? This is 7, 12, 17, 22, and so on, right? I hope the point is clear to you. Similarly, one more example. Let's try to do it. We have to find out an AP whose sixth term is 5 and whose 10th term is equal to 9, right? So now, what should be the sixth term? Simple, one formula scenario. A plus 6 minus 1d, right? So this is equal to a plus 5d, and that's equal to 5. It is given to you. This is first part. Similarly, T10, this is a plus 10 minus 1d, and this is equal to a plus 9d, and that's equal to 9, right? A plus 9d. Now what will happen? You have these two theorems. Simple statement, make a plus 9d minus a plus 5d, and that again up you are subtracting left hand side, so you can subtract right hand side also. This is 9 minus 5, right? Just open the bracket, a plus 9d minus a minus 5d. This is equal to 4. This a and a can be cancelled out. 9d minus 5d, that is 4d, and 4d equal to 4, or d equal to 1. You've got the common difference. Now try to figure out the first term as well, that is a plus 5 into 1, that's equal to 5, and finally a will become equal to 0, right? So the first term is 0, common difference is 1. You can clearly go ahead and solve your series 1, 2, 3, and so on, right? I hope the concept is clear to you now. So feel free to let me know in case of any further doubt or queries as well. Have a nice time and take a very good care of yourself. Bye bye.